नमस्कार। आज हम कुंडलिया छंद की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। दोहा और रोला, इन दो छंदों से बने कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा। तो मूल रूप से दोहा रोला जोरी के 6 पद 24 मत, आदि अंत पद 100 कर कुंडलिया सत। तो दोहा और रोला से बने कुंडलिया छंद की परिभाषा आपके समक्ष है। दोहा रोला जोड़कर रच कुंडलिया छंद। सम शुरू अंतिम शब्द हो, प्रारंभ अंतिम बंध। प्रारंभ अंतिम बंध शब्द तो एक ही होते, दोहा का पद अंत प्रथम पद रोला बोते। 13 11 भार छंद रोला में सोहा, 11 13 भार धरे रखते हैं दोहा। 8 चरण पद 4 छंद रोला में भरिए, 11 13 भार विषम सम चरणन धरिए। विषम चरण का अंत भार गुरु लघु ही आवे, त्रिकल भार सम आदि अंत चौकल को भावे। तो ये कुंडलिया छंद की परिभाषा स्पष्ट है कि कुंडलिया छंद दोहा और रोला के संयोग से बना है। इस छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इसे यूं भी आप कह सकते हैं कि कुंडलिया के पहले 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में यति 11वीं मात्रा और पदांत पर होती है। कुंडलिया छंद में दूसरे चरण का उत्तरार्ध तीसरे चरण का पूर्वार्ध होता है। कुंडलिया छंद का प्रारंभ जिस शब्द या शब्द समूह से होता है, छंद का अंत भी उसी शब्द और उसी शब्द समूह से होता है। रोला में 11वीं मात्रा लघु और उससे ठीक पहले गुरु होना आवश्यक है। कुंडलिया छंद के रोला के अंत में 2 गुरु, 4 लघु, 1 गुरु, 2 लघु और 1 गुरु का आना आवश्यक माना जाता है। साधारण तौर पर अगर माने तो कुंडलिया में 6 पद होते हैं, 6 पंक्तियां होती हैं। पहले 2 पद दोहा के होते हैं, शेष 4 पद रोला के होते हैं। दोहा का अंतिम चौथा चरण ज्यों का त्यों रोला का प्रथम चरण बन जाता है। कुंडलिया के 5वें पद के पहले चरण में कवि का नाम आता है। कुंडलिया जिस शब्द या शब्द समूह से प्रारंभ होता है उसी से ही उसका अंत होता है। इन लक्षणों से हम कुंडलिया छंद को पूरी तरह से जान सकते हैं। ये मात्रिक विषम संयुक्त छंद माना जाता है। इसके 6 चरण हैं। प्रथम चरण दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण का योग होता है। दूसरा चरण दोहे के तृतीय और चौथे चरण का योग होता है। तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ चरण रोला के चरण कहलाते हैं और दोहा का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे के प्रारंभ का शब्द रोला के अंत में आता है। तो कुंडलिया छंद के सबसे सरल उदाहरण जो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कुंडलिया छंद का पहला उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावई। खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावई। कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत ना टारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। आपके सामने है कि 2 चरण दोहा छंद के और 4 चरण रोला छंद के हैं। तो जिसमें दोहा छंद के अंत में जग में होत हसाए से रोला छंद का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, जग में होत हसाए। बिना विचारे से कुंडलिया छंद प्रारंभ हो रहा है और बिना विचारे पर ही कुंडलिया छंद का अंत संभावित होता है। गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं।
जिसमें उन्होंने लिखा है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊं न रहत निदान, ठाऊं न रहत निदान, जियत जग में जस लीजई, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजई, कह गिरधर कविराए अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निसिदिन चारी रहत सब ही के दौलत। इसी तरह से रहिए लटपट काटे दिन बरु घाम माँ सोए, छाना वाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दय है, जा दिन चले ब्यारी टूटी जब जरते जहे, कह गिरधर कविराए छा मोटे की गहिए, पातो सब झरी जाए तऊ छाया में रहिए। तो ये एक साधारण सा कुंडलिया छंद का उदाहरण आपके समक्ष है। इसमें कवि रमेश ने लिखा है, भारत माँ वीरों की धरा, जाने सकल जहान, मातृभूमि के लाडले करते अर्पण प्राण, करते अर्पण प्राण, पुष्प सम शीश हाथ धरे, बन शोला बौलाद शत्रु दल पर वार करे, सुन लो कहे रमेश देश में लिखे इबारत, इस धरती का नाम पड़ा क्यों आखिरी भारत। इसी तरह से जगन्नाथ प्रसाद बघेल की पंक्तियां हैं। उन्होंने बड़े सहज शब्दों में कुंडलिया छंद की विनिर्मिति की है। साहब से मिलते रहो सुबह दोपहर शाम, दोनों ही कर जोड़कर झुककर करो प्रणाम, झुककर करो प्रणाम, दासवत भाव दिखाओ, विनय भाव के साथ सहज सहमत हो जाओ, कह बघेल कविराए मान यदि पाना सबसे, मिलते रहो सदैव अकेले में साहब से। आज के कारपोरेट जगत के अंतर्गत जगन्नाथ प्रसाद बघेल जी ने अपनी कुंडलिया को विनिर्मित किया। इसी तरह से आगे गिरधर कविराय की कुंडलिया है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, संग ही संग में डोले, पैसा रहा न पास यार मुक्ते नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत में यही लेखा भाई, बिन मतलब बिगन गरज पार बिरला कोई साईं। तो कुंडलिया छंद दोहा और रोला से विनिर्मित हुआ है। एक सहज ठकुरेला कवि की पंक्तियां हैं, हिंदी को मिलता रहे प्रभु ऐसा परिवेश, हिंदी में हो एक दिन अपना प्यारा देश, अपना प्यारा देश जगत की हो यह भाषा, मिले मान सम्मान हर तरफ अच्छा खासा, ठकुरेला कविराय यही भाता है जी को, करे असीमित प्यार समूचा जग हिंदी को। तो ये किस प्रकार से उन्होंने हिंदी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। आगे ठकुरेला कवि की कुंडलिया है, सावन बरसा जोर से प्रमुदित होता किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। इसी तरह से राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर की पंक्तियां हैं, आए मेरे गांव में ये कैसे भूचाल, खुरपी वाले हाथ ने ली बंदूक संभाल, ली बंदूक संभाल अदावत हंसती गाती, रोज सुहानी भोर अदालत चलकर जाती, लड़े मेड़ से खेत लड़ रहे माँ के जाए, कैसे कैसे हाय नए परिवर्तन लाए। तो आज के परिवेश को उन्होंने कुंडलिया छंद में बांधने की कोशिश की है। राजेश प्रभाकर ने कुंडलिया का निर्माण किस प्रकार किया है, माँ के उपवन में खिले ममता के ही फूल, कांटे संग गुलाब के वहाँ नहीं है शूल, वहाँ नहीं है शूल, स्नेह का उमड़े सागर, कभी न रीति हाय झलकती माँ की गागर, माँ ममता का दीप उजाला करती आके, मिट जाते संताप चरण जब पड़ते माँ के। माँ के प्रति ममत्व का भाव। गाफिल स्वामी की पंक्तियां हैं कुंडलिया छंद में, पीले प्याला प्रेम का मनुआ रहे प्रसन्न,
जिसने पिया प्रेम रस वही सुखी संपन्न। वही सुखी संपन्न प्रेम जो निष्दिन बांटे, चलो प्रेम की राह मिटे दुख के सब कांटे। कह गाफिल कविराय जिंदगी सुख से जी ले, जीवन होगा धन्य प्रेम का प्याला पी ले। इसी तरह से मयंक कवि ने कुंडलिया छंद में लिखा है, बेटी बेटे बेटी में करो समता का व्यवहार, बेटी ही संसार की होती सृजनहार। होती सृजनहार सृजन को सदा संवारा, जिसने ममता को उर में जीवन भर धारा। कह मयंक दामन में कंटक रही समेटे, बेटी माता बनकर जनती बेटी बेटे। तो ये आज के उन्होंने परिवेश को अपनी कुंडलिया में बांधने की कोशिश की है। तो कुंडलिया छंद के उदाहरण के बाद इसका स्पष्टीकरण यही है कि यह दोहा और रोला इन दो छंदों के योग से बना है। इस छंद के 6 चरण हैं। पहले 2 चरण दोहा के हैं, जिसमें 13 और 11 मात्राओं का विधान सुनिश्चित है, और पिछले 4 चरण रोला छंद के हैं, जिसमें 11 और 13 मात्राओं का योग विनिर्मित है। दोहा छंद की अंतिम पंक्ति से आपने सुना कि रोला छंद की पहली पंक्ति शुरू होती है, और इस छंद के पहले चरण का अंतिम शब्द एक जैसा, जहाँ से शुरू होता है और वहाँ से ही छंद की जाकर समाप्ति होती है। इन लक्षणों के कारण सर्प के कुंडल के आकार का प्रतीत होने के कारण इसे कुंडलिया नाम दिया गया। यह कुंडलिया छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं का विधान सुनिश्चित किया गया है। सर्प के कुंडल के आकार का होने के कारण इसे कुंडलिया छंद नाम दिया जाता है। तो ये कुंडलिया छंद के लक्षण, परिभाषा और उसके साधारण से उदाहरण, जो कि आपको समवेत स्वर में अवश्य समझ आएंगे, इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद।